अयोध्या हारने की भारी कीमत चुका रहे मोदी योगी। पहले राहुल गांधी ने उड़ाया था मोदी का मजाक, अब अखिलेश ने संसद में उड़ाया योगी का मजाक। महफिल लूट ले गया कोई, जबकि सजाई हमने। जिस राम जन्मभूमि अयोध्या में मोदी और योगी सरकार ने मिलकर भव्य राम मंदिर का निर्माण करवा दिया, उस अयोध्या में बीजेपी बुरी तरह से हार जाएगी, ये बात बीजेपी ही नहीं विरोधियों ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि अयोध्या वालों के लिए ही नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर देखना सपना था, जिसे हकीकत में बदलने का काम किया मोदी और योगी सरकार ने। लेकिन इसके बावजूद जब चुनावी नतीजे आए तो अयोध्या सीट बीजेपी बुरी तरह से हार गई, और ये हार सिर्फ 2 बार के सांसद बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह की हार नहीं थी, मोदी और योगी की हार थी, जिसकी कीमत अब योगी को चुकानी पड़ रही है। दरअसल बीजेपी को साल 2014 में 71 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर जीत का भगवा गाड़ दिया था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरी बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट गई, जो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका तो था, लेकिन इससे भी बड़ा झटका तो बीजेपी को अयोध्या वालों ने दिया, जिन्होंने राम मंदिर बनवाने के बावजूद अयोध्या में मोदी और योगी को चुनाव हरा दिया। और अब इसी हार की कीमत मोदी और योगी दोनों नेताओं को संसद में चुकानी पड़ रही है। सबसे पहले तो नए नेता विपक्ष बने राहुल गांधी ने 1 जुलाई को लोकसभा में मोदी पर तंज मारते हुए कहा कि अयोध्या में हार की डर से मोदी चुनाव नहीं लड़े। 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। खुद हार की डर की वजह से 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि मोदी को अयोध्या में हारने का डर था, इसलिए वहां से चुनाव नहीं लड़े, जबकि हकीकत यह है कि मोदी को वाराणसी से जीतने का भरोसा था, इसलिए उन्होंने वाराणसी से ही चुनाव लड़ा। लेकिन ये बात शायद राहुल गांधी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए संसद में मोदी को हार का डर दिखाने लगे। राहुल गांधी ने जहां मोदी का मजाक उड़ाया, तो वहीं 2 जुलाई को सपा की ओर से बोलने के लिए खड़े हुए सपा सांसद अखिलेश यादव ने सीधे योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले लिया। उन्होंने भी अयोध्या में बीजेपी के हार के बहाने सीएम योगी पर तंज मारते हुए एक शायरी सुनाई। हुजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई, जबकि सजाई हमने। इजाजत हो अध्यक्ष जी तो मैं अर्ज करूं। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई, जबकि सजाई हमने। योगी जी के लिए, योगी जी के लिए शायरी सुनाते वक्त अखिलेश यादव ने एक बार भी सीएम योगी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सीएम योगी की तरफ ही था। इसलिए बीजेपी को हराकर संसद पहुंचे फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने बताया ये शायरी योगी के लिए थी। एक बार फिर से सुनिए अखिलेश यादव की तंज भरी शायरी। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई, जबकि सजाई हमने। योगी जी के लिए, योगी जी के लिए, योगी जी के लिए, योगी जी के लिए, योगी जी के लिए। जिस संसद में योगी आदित्यनाथ मौजूद भी नहीं हैं, उस संसद में अखिलेश यादव और उनके सांसद अवधेश प्रसाद सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल रहे हैं और अयोध्या में मिली हार पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि भव्य राम मंदिर निर्माण के बदले में अयोध्या के लोगों ने लोकसभा चुनाव में मोदी और योगी को हरा दिया, जिसने विपक्ष को मोदी और योगी पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। और अभी तो ये शुरुआत है, अगले 5 साल तक इसी तरह से मोदी और योगी को अयोध्या में मिली हार की कीमत चुकानी पड़ेगी।
अयोध्या के विकास के बदले में यहां की जनता ने मोदी और योगी को जो सजा दी है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने अयोध्या मामले में किस तरह से सपा कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी के दोनों बयान इस बात के प्रमाण हैं कि इनको सत्य से कोई वास्ता नहीं है। हमने लोकसभा चुनाव कैंपेन के दौरान भी देखा है, अनर्गल प्रलाप करके इन्होंने जिस प्रकार की गुमराह करने वाले वक्तव्य दिए थे, झूठे वक्तव्य दिए थे, संविधान का गला घोंटने वाले लोग संविधान के बारे में गुमराह करने वाले वक्तव्य देने के लिए विदेशी पैसे के बल पर चुनाव को प्रभावित करने का इन्होंने प्रयास किया। 1 लाख रुपए के फर्जी बॉन्ड भरवा करके भारत की माताओं को, बहनों को इन्होंने गुमराह करने का कार्य किया। और आज जो बयान फिर से राहुल गांधी ने दिए हैं वे अत्यंत निंदनीय हैं और शर्मनाक भी। अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित किसने किया था? क्या सच नहीं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? श्री राहुल गांधी और उनके सहयोगी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने न केवल अयोध्या को वनवास दिया था, बल्कि सरयू मैया के रक्त के जल को भी रक्त रंजित करने का कार्य किया था। कौन नहीं जानता है कि अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित करने का कार्य आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस करती रही। रामलला के मंदिर पर ताला लटकाने का काम किया था, हिंदुओं को पूजा करने से वंचित करने का काम कांग्रेस ने किया था। और आज जब अयोध्या अपने वैभव की पुनर्स्थापना के लिए फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो कांग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है? श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई यह है, अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। चाहे वह भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो, एक एक वहां के नागरिक को, जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पोजीशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। प्रॉपर कंपनसेशन देने के साथ ही जो दुकानें थी, जो अपने पीछे दुकान बना सकते थे, उनके लिए उस प्रकार की एफआईआर में छूट दी गई। जिन लोगों के पास उस प्रकार की स्पेस नहीं थी, उनके लिए मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बना करके वहां पर उन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उन्हें स्थान देने की कार्य को आगे बढ़ाया गया। श्री राहुल गांधी के बयान सत्य से परे हैं, झूठ का एक पुलंदा है। उत्तर प्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है और भारत की छवि को, अयोध्या धाम की छवि को दुनिया के अंदर खराब करने की अपनी उस मानसिकता का हिस्सा है जो एक्सीडेंटल हिंदू लगातार आजादी के बाद से करते रहे हैं। लेकिन इसका जवाब समय आने पर अयोध्या की जनता भी और देश की जनता भी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को देगी।